नमस्कार, आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक हो। ब्रह्मास्त्र के दूसरे दिन के कलेक्शन निकल के सामने आ चुके हैं और दूसरे दिन इस मूवी ने करीब 41 करोड़ 36 लाख की कमाई करी है बॉक्स ऑफिस पर, जिसमें से हिंदी वर्जन में इसने 38 करोड़ रुपए कमाए, तेलुगु में इसने 2 करोड़ 30 लाख रुपए कमाए, कन्नड़ा में इसने 1 लाख रुपए कमाए, तमिल में इसने 1 करोड़ 5 लाख रुपए कमाए और कुल मिला के इसने 41 करोड़ 36 लाख रुपए कमाए ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया, सारी भाषाओं को मिलाकर। जहां पहले दिन इस मूवी ने करीब 36 करोड़ 42 लाख का बिजनेस किया था, वही दूसरे दिन इस मूवी ने 41 करोड़ 36 लाख का बिजनेस किया है, यानी कि 13% की ग्रोथ देखने को मिली है। और कुल मिला के इसने अभी 2 दिनों में 77 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है ऑल ओवर इंडिया। अब जो लोग बॉयकॉट कर रहे थे इस मूवी को, उनको लग रहा होगा कि हमारी तो हार हो गई, मूवी तो पैसे कमा रही है, लेकिन रुको जरा, आप समझे कि मैथ्स क्या है इसके पीछे। इस मूवी का बजट है 450 करोड़ और अगर इस मूवी को हिट होना है तो कम से कम इस मूवी को 500 करोड़ तो कमाने ही पड़ेंगे। 500 करोड़ छोड़ो, आप कम से कम 450 करोड़ जो इसका बजट है वो तो निकालना ही होगा। लेकिन जिस रफ्तार से इस मूवी का कलेक्शन हो रहा है वो बहुत धीमी है, बहुत कम है। वो इसलिए क्योंकि जो वीकेंड है, मैंने आपको पहले भी कहा था अपनी वीडियो पे कि वीकेंड में ये मूवी अच्छा बिजनेस करेगी। शुरू के 3 दिन, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, क्योंकि वीकेंड रहता है, लोगों ने टिकट बुक कर ली होती है और लोग चाहते हैं कि अपना वीकेंड वो आराम से गुजारे। लेकिन वीकडेज में ये मूवी कैसा परफॉर्म करती है इस पर डिपेंड करेगा कि ये मूवी कितना लंबा चलेगी और क्या ये मूवी 500 करोड़ तो बहुत दूर की बात है, क्या ये मूवी 300 करोड़ भी कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान ने जहां पहले दिन 52 करोड़ रुपए कमाए थे, उस हिसाब से तो फिर ब्रह्मास्त्र ने सिर्फ 36 करोड़ रुपए कमाए, बहुत कम कमाए हैं। तो पहले दिन जहां ठग्स ऑफ हिंदुस्तान ने 52 करोड़ रुपए कमाए थे, वही दूसरे दिन इस मूवी ने 29 करोड़ रुपए कमाए थे। तो दोनों दिन का कलेक्शन मिलाकर हो गया 81 करोड़ रुपए। तो ठग्स ऑफ हिंदुस्तान जो 300 करोड़ के बजट में बनी थी, उसने 2 दिन में 81 करोड़ रुपए कमाए थे। और ब्रह्मास्त्र जो 450 करोड़ के बजट में बनी है, उसने 2 दिन में 77 करोड़ रुपए कमाए, यानी कि 3 करोड़ रुपए कम कमाए ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के मुकाबले। और ठग्स ऑफ हिंदुस्तान ने जहां पहले हफ्ते 140 करोड़ का बिजनेस किया था, वही दूसरे हफ्ते सिर्फ 9 करोड़ का बिजनेस किया। क्यों? क्योंकि उस मूवी को अच्छा रिस्पांस नहीं मिला था। थिएटर से निकलने के बाद लोगों ने उसका वर्ड ऑफ माउथ नहीं किया। और अगर ब्रह्मास्त्र को बड़ा बनना है, ज़्यादा कमाने हैं, तो उसको पूरा 1 महीने कम से कम चलना पड़ेगा थिएटर में, तभी जाके वो 500 करोड़ का आंकड़ा वो छू पाएगी। और ब्रह्मास्त्र के मेकर्स के लिए एक एडवांटेज ये है कि ब्रह्मास्त्र के साथ और कोई मूवी रिलीज नहीं हो रही है। तो ब्रह्मास्त्र के पास अभी करीब 3 हफ्ते है, क्योंकि 29 तारीख को आने वाली है विक्रम वेदा, उसके लिए काफ़ी टाइम है। उससे पहले अभी 3 हफ्ते का जो टाइम है, ये सिंगल रन है, सोलो रन है ब्रह्मास्त्र के लिए। इन 3 हफ्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट गैदर करना पड़ेगा, तभी जाके वो 500 करोड़ का बिजनेस हो पाएगा। लेकिन मुझे लगता नहीं कि जिस हिसाब से इसकी कमाई हो रही है उस पैमाने में नहीं हो पा रही है जितनी उम्मीद करी गई थी। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कश्मीर फाइल्स का, जो कि 2022 में आई थी कुछ महीने पहले। उस मूवी ने पहले दिन 3 करोड़ 55 लाख रुपए कमाए थे और ओवरऑल लाइफ टाइम उस मूवी ने 250 करोड़ का बिजनेस किया था, क्योंकि उस मूवी का वर्ड ऑफ माउथ हुआ था। लोग जब थिएटर से बाहर निकल रहे थे तो वो खुद ही प्रचार कर रहे थे मूवी का कि जाओ जाके मूवी देखो। जब आम जनता मूवी का प्रमोशन करती है तब मूवी बड़ी बन जाती है, वो एक मुहिम सी बन जाती है, एक रेवोल्यूशन सा बन जाती है कि इस मूवी को देखना है, इस मूवी को देखना है, तब जाके मूवी बड़ी बन पाती है। लेकिन ब्रह्मास्त्र के केस में ऐसा होता हुआ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अब जैसे कि इस मूवी के 3 पार्ट होने वाले हैं, ये एक ट्रायलॉजी है। पहला पार्ट तो आ चुका है जिसका नाम है शिवा, दूसरा पार्ट जो है उसका नाम होगा देव। अब कयास ये लगाया जा रही है कि इस मूवी में जो देव है वो रणवीर सिंह है और जो रणबीर कपूर की माँ है वो दीपिका पादुकोण बनी हुई है। तो कुल मिला के ये एक बैटल होने वाली है, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट वर्सेस रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण। तो इस मूवी में बहुत सारे कलाकारों को डालकर इस मूवी को बड़ा बनाने की कोशिश करी गई है। लेकिन बड़ी मूवी तभी बनती है जब उसके अंदर स्टोरी होती है, एक कहानी होती है, एक ग्रिप होती है, एक कनेक्शन होता है, एक इमोशन होता है। इस मूवी के अंदर बहुत सारे अस्त्र हैं, कपूरस्त्र, भट्टस्त्र, खानास्त्र, बचनस्त्र, लेकिन इसके अंदर स्टोरीस्त्र और स्क्रीन प्ले अस्त्र नहीं है। तो इस वजह से इस मूवी का आगे चल पाना या बड़ा बन पाना वो मुझे मुश्किल लगता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस जंग में जहां एक तरफ है बॉलीवुड करने वाली आम जनता और दूसरी तरफ है वो लोग जो बॉलीवुड को सपोर्ट करते हैं, तो इन दोनों की बैटल में कौन बाजी मारता है इसका पता लगेगा मंडे को। तो सोमवार को मैं फिर मिलूंगा आपसे और फिर देखते हैं कि जीत किसकी हुई है, वो लोग जो बॉयकॉट कर रहे थे
या फिर वो लोग जो बॉलीवुड से प्यार करते हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिए, जो आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। इस वीडियो को लाइक करना अगर अच्छी लगे तो, अगर ना लगे तो डिसलाइक कर देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।